मुस्लिम काकर समाज के शिक्षित और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के योगदान को सराहने के लिए महाराष्ट्र के जलगांव स्थित इकरा शिक्षण संस्था मोहाड़ी में एक भव्य राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस गौरवशाली समारोह में समाज की उभरती प्रतिभाओं को मोमेंटो और गुलदस्ते भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल महाराष्ट्र काकर समाज संगठन के अध्यक्ष बिलाल हुसैन काकर वैजापुर ने की। समारोह का आगाज पवित्र कुरान की तिलावत और नाते पाक के साथ हुआ, जिसके बाद इकरा संस्था के अध्यक्ष करीम सालार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस सम्मेलन में समाज के प्रति विशिष्ट सेवाओं के लिए निशान-ए काकर, वकार-ए काकर, मीनार-ए काकर और फखर-ए काकर जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुंबई के डिप्टी रीजन ऑफिसर शकील सुलेमान काकर को फखर-ए काकर अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने अपनी संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा साझा करते हुए युवाओं को प्रेरित किया और स्पष्ट किया कि बिना कठोर परिश्रम और अटूट लगन के शिखर तक पहुंचना संभव नहीं है। समाज के शैक्षणिक उत्थान के लिए इस मौके पर बड़ी घोषणाएं भी की गईं। शकील सुलेमान काकर ने होनहार विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया और साथ ही करियर की दिशा तय करने के लिए एक गाइडेंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा। सम्मेलन में राजस्थान से राजू भाई, मध्य प्रदेश से मुश्ताक जिलानी, शफी नक्शबंदी, जाकिर काकर और हाजी शफी सहित राज्य के विभिन्न शहरों के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मुश्ताक करीमी और फारूक आमिर ने अतिथियों का परिचय कराया, जबकि निसार महबूब, इस्माइल सुलेमान और इकबाल सर ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में करीम सालार ने समाज के संपन्न लोगों से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा में मदद करने की अपील की। दोस्तों, आज जो बड़ा खुशी का दिन है, काकर समाज का महाराष्ट्र तालीमी जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, मैं पहले सभी जिनको इनामात दिए गए उनको मैं मुबारकबाद देता हूं और इस कार्यक्रम को अंजाम दिया ऐसे हमारे बिरादरी के भाइयों को का इस्तकबाल करता हूं। और मैं सभी काकर समाज के मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जहां भी हमारे काकर समाज के भाई रहते हैं, वो ऐसा प्रोग्राम अपने क्षेत्र में करे और अपने बच्चों का हौसला अफजाई करे। इसी बीच इस कार्यक्रम को अंजाम देने वाले सर मुश्ताक सर हमारे बीच है। मुश्ताक सर, बताइए, आपने जो है वो 6 अवार्ड का कुछ नाम दिया है, बताइए इनके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने इस प्रोग्राम को ऐसी कामयाबी अता की जैसे फिल्म मुग़ल आज़म को मिली थी। तो दोस्तों, हमने निशान-ए काकर अवार्ड और मीनार-ए काकर अवार्ड, वकार-ए काकर अवार्ड और फखर-ए काकर अवार्ड दिया है। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भतीजे फारूक अमीर, इस्माइल सुलेमान और तमाम साथी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। और इसका मकसद ये है कि बिरादरी के बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहें और छोटे छोटे जगहों पर स्कॉलरशिप कायम हो, बच्चों को एडमिशन कराया जाए, उर्दू मीडियम स्कूलों में बच्चों के एडमिशन कराए जाए, बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं वो देखा जाए, बच्चों की अगर कोई ज़रूरत है तो अपने बुज़ुर्गों से कहें, इज्तिमाई शादियों का इनेकाद करें, आपस में जो झगड़े हैं उनको मिटाएं। जहाँ पर कहीं बेवाएँ हैं, कहीं अगर तलाकशुदा ख़वातीन है हमारी, तो उनके रिश्तों का भी हम इंतज़ाम करने की कोशिश करें। और अब इंशाअल्लाह यह प्रोग्राम अगले साल कहीं ना कहीं किसी इलाके में हम ज़रूर करेंगे। मैं चाहूँगा कि फारूक अमीर साहब अपने तासुरात कहें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम को इतना कामयाब बनाया। इस तालीमी मेले का मकसद यही था कि पढ़ेगा काकर तो बढ़ेगा काकर, पढ़ेगा काकर तो बढ़ेगा काकर, और अपनी इल्म की शमा की रोशनी से पूरे आलम को रोशन करेगा। इतना कहते हुए मैं अपने 2 शब्द ख़त्म करता हूँ। मैं कहना चाहूँगा, इस कार्यक्रम में हमारा कोई भी शादी का प्रोग्राम हो, शादी सम्मेलन हो, हमारे हाजी करीम साहब जो इकरा के हैं, सर बताइए, बड़ी खुशी का दिन है। काकर समाज के हर कार्यक्रम में आप हमें दिखते हो और आप इंतज़ाम करते हो हमारे काकर समाज का। बताइए सर, काकर समाज के लिए क्या करना है? आज बहुत मुबारक दिन है कि महाराष्ट्र की मुस्लिम काकर बिरादरी का आज का ये जो कॉन्फ्रेंस, तालीमी कॉन्फ्रेंस था, ये बहुत कामयाब रहा। और मुझे इससे ज़्यादा और खुशी है कि वो हमारे इकरा कैंपस के अंदर हुआ। बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़र ने किया। दूर दराज से कई स्टेट से लोग यहाँ पर आए
और बिरादरी के अंदर आपका फ़ोन बज रहा, बंद कर, फ़ोन बज रहा आपका, थोड़ा कान गए हो, काट दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब इसके पूर्व हमारे इकबाल सर से मैं रूबरू करवाता हूं, जो एक तालीम बच्चों को देते हैं। सर बताइए, आप पिछले 6 महीनों से इस कार्यक्रम में लगे हुए थे, आपकी टीम लगी हुई थी, बताइए। 4 महीने पहले महाराष्ट्र काकर समाज संगठन के अध्यक्ष हाजी बिलाल काकर साहब और मैं जलगांव आए और मुश्ताक करीमी सर, फारूक काकर सर, इस्माइल सुलेमान सर, रियाज वजीर सर, ये तमाम लोगों ने बैठकर इस प्रोग्राम को तरतीब दी और इंशाल्लाह इस तमाम लोगों की मेहनत और तमाम महाराष्ट्र के हर गांव से लोग यहाँ पर आए और तमाम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और इंशाल्लाह हर साल इस तरह का प्रोग्राम हर तरफ मुनक्किद होगा और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम अगले साल श्री रामपुर में मुनक्किद करने की हम कोशिश करेंगे। अब मैं इस्माइल सर से रूबरू करवाता हूँ। सर बताइए। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए ये चाहते हैं कि इस तरीके के प्रोग्राम दीगर शहरों में भी हो और ना सिर्फ तालीम के शोबे में काम हो बल्कि तिजारत के शोबे में काम हो, स्कॉलरशिप दी जाए, मुकाबला जाती इम्तिहान पर सेशन हो और बेवाओं की मदद के मुतालिक जो है तो काम हो। समाज के हर फील्ड में जिससे समाज की तरक्की होती है वो तमाम काम जो है तो हर शहर में किसी न किसी दर्जे में होना चाहिए, ऐसी हम इस प्रोग्राम के ज़रिए उम्मीद करते हैं। और इस प्रोग्राम का सिर्फ एक ही मैसेज है, काम करते रहो, काम करते रहो, मेहनत करते रहो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब मैं आपको ऐसी हस्ती से रूबरू करवाता हूँ, बिलाल सेठ, जो वेजापुर के रहने वाले और इस टीम में सबसे अव्वल इस कार्यक्रम को अंजाम देने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये तालीमी मेले का मकसद एक ही था कि बिरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है और बिरादरी को ये दिखाना है कि हमारे बिरादरी में भी बहुत एजुकेटेड लोग हैं। आप एक दूसरे का तारुफ कराना था, इसको वास्ते हम ये जलगांव चुने हमने। ये स्पॉट तालीमी मेला का जो इंतखाब करने का था ना, ये जलगांव से बेहतर कोई जगह हमको नज़र नहीं आई, इसलिए हमने महाराष्ट्र समाज संगठन के जरिए में इनसे गुजारिश करे मुश्ताक साहब को और आमिर सर को, इनको निसार भाई से हमने गुजारिश करी कि भाई ये कॉन्फ्रेंस आपको यहाँ लेना है। पहले उन्होंने मना किए, बोले ऐसा नहीं, कहीं भी लो, हमारे पास बहुत प्रोग्राम हो गए। हमने बोले नहीं, शुरुआत करना है जलगांव से करना है, इंशाल्लाह दूसरी कॉन्फ्रेंस दूसरी जगह लेंगे, मगर ये कॉन्फ्रेंस तो जलगांव से करना है। उन्होंने हमारी बात को मान लिए, इतनी बेहतरीन इंतजाम किए कि हम सब उनका शुक्रिया मैं महाराष्ट्र काका समाज संगठन की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं दीनी और दुनियाई तालीम देने वाले हमारे मौलाना साहब से रूबरू करवाता हूँ, जो धार से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह तालीमी मेला के जो काम करने वाले हजरात हैं सभी को मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा काम किया है आपने, जिन लोगों ने मेहनत की है और कामयाबी की मंजिल तक पहुँचे हैं उनकी हौसला अफजाई ज़रूरी थी। इसलिए मैंने शुरू में एक शेर कहा था कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये दीदावर है, जौहरी जो है वो हीरे की कदर करता है। माशाल्लाह हमारे मुश्ताक करीमी साहब, बिलाल सेठ साहब और यहाँ के जो काम करने वाले हजरात हैं सबकी काविशें रंग लाई है और ये बड़ा ही कामयाब प्रोग्राम हुआ। मैं मध्य प्रदेश की जानिब से, ख़ास तौर से हमारे 8वीं जमात की जानिब से जलगांव की इस कमेटी को, तालीमी मेला को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं तारुफ करवाता हूँ ऐसी शक्ति से जो हमारे काका समाज में सबसे ज़्यादा शिक्षा पाने वाले और इन्होंने जो स्पीच दी और कार्यक्रम का मुख्य अतिथि रहे, ऐसे हमारे बीच है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का दिल से शुक्रिया। आज का प्रोग्राम हमारे लिए इंतहाई ख़ास था क्योंकि ये प्रोग्राम हमारी बिरादरी के तलबा, हमारी बिरादरी के नौजवान, इनकी हौसला अफजाई के लिए रखा गया था। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम हमने आगे भी फ्यूचर में मुख्तलिफ़ मकामात पर, जहाँ जहाँ पर काकर बिरादरी की अक्सरियत आबाद है, ऐसी जगहों पर करते रहना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे स्टूडेंट्स और हमारे नौजवानों को
कंटिन्यूस गाइडेंस मिलेगा और हमारे अंदर जो तालीमी बेदारी आई है वो एक अगली लेवल पे जाएगी। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि हम हर जगह डिसेंट्रलाइज तरीके से छोटे छोटे प्रोग्राम करें जहां पर हम स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पर गाइडेंस दे सकें। शुक्रिया। अब मैं जो अमरावती से हमारे पहलवान साहब हमारे बीच आए, जो एक शायर भी है। अमरावती से हम 4 लोग शामिल हुए प्रोग्राम के अंदर। माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए बिरादरी के अंदर, ताकि बिरादरी में लोग कुछ जागे, कुछ समझे बातों को, और भी जो मसाइल है उस पर भी रोशनी बिरादरी में डालना चाहिए। मैं एक शेर बोलता हूँ कि बासर बा कमाल बन जाई, बासर बा कमाल बन जाओ, आप अपनी मिसाल बन जाओ, ये है लम्हों की बेकरार आवाज़, महा बन जाओ, साल बन जाओ, अपने सीनों को दरमियाँ लाकर बेगुनाहों की ढाल बन जाओ, अब ना आएंगे वो जगाने को, खुद अजाने बिलाल बन जाओ। सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम काकर समाज को एक बार फिर कहूँगा मैं कि एकता समाचार के माध्यम से आप आपके क्षेत्र में करिए और ऐसा कार्यक्रम जो है अपने अपने क्षेत्र में अपने बच्चों का हौसला अफजाई कीजिए। हौसला अफजाई करने के बाद उन्हें इनामात दीजिए और समाज सेवियों का भी आप सम्मान कीजिए जो ऐसा कार्यक्रम को अंजाम दे। आज मैं मुश्ताक सर, इस्माइल सर, बिलाल सेठ, इसके बाद फारूक सर और इकबाल सर और हमारे धार शाह, हमारे मौलाना साहब, इन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बार फिर मैं मुश्ताक सर का शुक्रिया अदा करता हूं। सर, एकता समाचार के माध्यम से ये प्रोग्राम जहां देखा जा रहा है उनके लिए क्या कहोगे आप? भाई ये हमारा एकता समाचार जो चैनल है वो भी राजू भाई राज का और हमारे जाकिर साहब स्काई रोप वाले, इनका भी जो तारीख़ काकर चैनल इन्होंने शुरू किया है। माशाल्लाह काकर बिरादरी में एक हलचल आप लोग पैदा कर रहे हैं और काकर बिरादरी के कामों का जो कवरेज आप पेश कर रहे हैं वो काबिल मिसाल है। आप अपने हज़ारों रुपये खर्च करके बिरादरी के कारनामों को मंजर आम पर ला रहे हैं ताकि बिरादरी में जोश व खरोश पैदा हो और बिरादरी की तरक्की हो और बिरादरी में इत्तेहाद पैदा हो। हम अपनी जानिब से दोनों चैनल्स के यूट्यूबर्स को, संपादकों को मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया।